मैं धनंजय जी इसलिए पूछ रहा हूं कि सार्वजनिक जीवन में अगर आप आए हैं, जब महात्मा गांधी तक को लोग कुछ कहते थे, अंबेडकर जी को कहते थे, डॉक्टर लोहिया को कहते थे, जवाहरलाल नेहरू को कहते, आप किसका, आप सार्वजनिक जीवन में, और मेरा हक है ये कहने का, अगर आप कुछ कहेंगे तो मुझे प्रश्न भी पूछना है और आपके लिए। मोदी जी इसको गाली बोलते हैं, और जो मोदी जी और मोदी जी की पूरी टीम जो भाषा का इस्तेमाल करती है, जो प्रियंका गांधी ने बखूबी कहा। धनंजय जी इस पे भी थोड़ा, क्योंकि अब इलेक्शन इशू की जगह छोड़ के इसी पे हो जाएगा कि मुझे उन्होंने 91 गाली दी तो उन्होंने मुझे कितनी गाली दी। धनंजय कुमार साहब। देखिए सर, हमारे गांव में कहावत है, यही मुंह पान खिलाता है, यही मुंह लात भी खिलाता है। हमारे गांव में कहावत है। तो यही मुंह पान खिलाता है, यही मुंह लात खिलाने का मतलब ये होता है कि आपके साथ जो घट रहा है उसके लिए जवाबदेह आप खुद हो, कोई दूसरा उसके लिए जवाबदेह नहीं है। गांधी जी ने अंग्रेजों से लाठी लेकर के या तोप लेकर के लड़ाई नहीं लड़ी तो अंग्रेजों ने उनको नहीं मारा। अंग्रेजी सिपाहियों ने बहुत लोगों पे बंदूकें चलाई, गोलियां चलाई, जलियांवाला बाग हुआ और क्या क्या कांड हुआ, लेकिन गांधी जी को कभी नहीं न मारा उन लोगों ने। गांधी जी के सामने हमेशा सर झुकाया। क्यों? तो वो मोदी जी थे। और ये जो आपने वही दिखाया प्रियंका गांधी का, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा। कल भी मैंने सुना था ये कि प्रियंका गांधी जो बोल रहे कितना मैच्योर बोल रही हैं, और वो उसी बात को जो हमने पहले बात कही है उसी बात को उन्होंने दोहरा दिया है और कहा है कि हमारे भाई से सीखो। आप भाई से सीखो मतलब गांधी से यही तो सीखा दुनिया ने कि अगर आपको कोई गाली दे, कोई लाठी चलाए, कोई मार देना चाहे आपको, तो आप उसके प्रति प्रेम का भाव रखो। और इसलिए बड़ा चर्चित हुआ कि जब नेहरू गए 50s में प्रधानमंत्री बनने के बाद वहाँ लंदन, तो चर्चिल से जब मिले तो चर्चिल ने पूछा कि हम लोगों ने इतना आपसे नफरत किया, क्या क्या नहीं किया आपके साथ, फिर भी आपके मन में हमारे लिए नफरत क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु जो गांधी हैं उनका एक ही कहना है, प्रेम, अहिंसा। तो ये जो है हमारे देश में, और ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुराना है, हमारे देश की संस्कृति यही है। ये पता नहीं कौन सी संस्कृति, कौन सी किताब पढ़ के आए हैं मोदी जी। और वो सही, वाजपेयी जी को किसी ने गाली दी क्या? कहीं कोई है तो बताइए मुझे, किधर वाजपेयी जी को किसने गाली थी? वो भी बीजेपी के नेता थे। इवन छोड़ दीजिए, जो देसाई साहब थे, मोरारजी देसाई, वो कितना फ्रस्ट्रेटेड थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, और फाइनली कैसे प्रधानमंत्री बने, उनको भी कोई गाली नहीं देता है। कभी किसी ने नहीं सुनी, मैंने नहीं सुनी किसी ने गाली दी। तो ये गाली अगर आपको कोई दे रहा है तो उसके लिए आप अपने गिरेबान में खुद झांको। क्यों गाली दे रहा है? आपने कौन सा ऐसा काम किया है जिसपे जो है क्या कहते हैं कि नोटबंदी किया और सबको लाइन में लगा दिया, इसके लिए लोग आपको आशीर्वाद दे? नड्डा साहब बोल रहे हैं कि आप लोग को मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा आप लोगों को अगर आप कमल खिलाएंगे। अब बताइए, अभी मोदी जी कह रहे हैं कि नाक के हम जनता रूपी भगवान जो है उनके गले में नाक की तरह हैं। तो क्या बोल रहे हैं आप? तो ये क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, आपने नफरत पढ़ा है। आरएसएस ने पिछले 95-98 सालों का जो इतिहास है, वो इतिहास नफरत का इतिहास है। आपने मुसलमानों के खिलाफ नफरत बनाया, आपने गांधी नेहरू के खिलाफ नफरत खड़ा किया, आपने इंदिरा गांधी के खिलाफ नफरत किया, आपने राजीव गांधी के किया, राहुल गांधी ने तो प्रधानमंत्री पद पे कभी आए भी नहीं। राहुल गांधी के खिलाफ आपने कौन सी भाषा नहीं बोली? क्या कोई प्रधानमंत्री राहुल गांधी के प्रति इस तरह का भाव रख सकता है? कुछ सोच सकता है? राहुल गांधी हमने मान लिया कि वो अनपढ़ व्यक्ति है, नहीं कुछ समझ में आता, आप बहुत ज्ञानी हो। तो ज्ञानी व्यक्ति तो कहा गया कि गीता अगर पढ़ा हो तो गीता में कृष्ण ने कहा है कि ब्राह्मण और चांडाल एक समान है। आपको किस किस्म के ब्राह्मण है? मान लिया हम आप ब्राह्मण हो, किस किस्म के ब्राह्मण हो पंडित जी, मोदी जी? आप खाली टीका लगा लेने से, ऐसे उंगली करके ध्यान लगा लेने से आप प्रभु के दर्शन कर लोगे? प्रभु उधर कहीं नहीं है, आसमान में कहीं प्रभु नहीं बैठा हुआ। जनता जनार्दन कहा गया है और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। तो जनता को आप जो है, क्या आपने कहा अभी, क्या बोला उन्होंने, अमित शाह जी ने, कि अगर कांग्रेस आएगी तो दंगा हो जाएगा? क्यों ऐसा कहना पड़ रहा आपको? आप बिहार जाके कहते हो कि जो है 40 के 40 सीट तो हम बिहार को पता नहीं क्या बना देंगे। कर्नाटक को उन्होंने कहा कि कर्नाटक को हम बदल देंगे। कर्नाटक को तो 5 साल में क्या किया आपने? क्या बदला? हिजाब, तलाक, टीपू सुल्तान, आरक्षण, नफरत, यही। और अब देखिए, अब मोदी जी का खेल खत्म हो चुका है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि ब्रांड जो था ना, एक भारतीय जो समाज है, हम जिस जिस पृष्ठभूमि से आए हुए लोग हैं,
ठीक है, यहाँ शहर बढ़ता जा रहा, शहर में आबादी भी बढ़ गई, लेकिन उन शहरी आबादी की जड़ जो है वो गांव से जुड़ी हुई है। और गांव को गांधी बहुत बढ़िया पहचानते थे, इसलिए उन्होंने किसानों की बात की और कहा कि हमारे किसान भले बहुत पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन विवेकी हैं, वो अशिक्षित हैं लेकिन विवेकी हैं। विवेक को हमारे समाज में सबसे ज्यादा वजन दिया गया है। और विवेक क्या है? विवेक है जो मन और बुद्धि को नियंत्रण में रखता है। मोदी जी, आपका मन और बुद्धि विवेक के नियंत्रण में नहीं है, विवेक को आपने नियंत्रण कर रखा है। इसलिए आपने जितने संवैधानिक संगठन हैं, संस्थान हैं, उनको आपने मुट्ठी में कर रखा। वो सीबीआई हो, वो ईडी हो, वो कोर्ट हो, वो कोई भी मंदिर हो, महंत हो, सबको आपने अपने वश में कर लिया और आपके मन से सब संचालित है। मन हमेशा भटकाता है। जो मन की बात करके जो 100 एपिसोड दिखाना चाह रहे हैं। अभी मैं एक पढ़ रहा था भाई साहब कि एक शादी में दूल्हे ने कहा कि जब तक मैं जो है मन की बात नहीं सुनूंगा कोई रस्म नहीं करूंगा। अब ये न्यूज इंडिया पे, आप बताएं, न्यूज 18 पे ये न्यूज चलाया हुआ है अभी। अब इस तरह की चीजें करके आप कहाँ इतिहास में नाम लिखवाओगे? किस पढ़े लिखे आदमी के बीच में आप सम्मान पाओगे? और सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, सम्मान दिल से, श्रद्धा से आता है। वो श्रद्धा कैसे पैदा करोगे? वो है आपने किसके लिए क्या किया? बताइए, किस जनता के लिए किया? जिस जनता को आप कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने 5 किलो अनाज दिया, उसको आपने भिखारी समझ रखा है। झोला पे अपना फोटो लगा देते हो, ये देखो मैं दे रहा हूँ। आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो, वो भी सरकारी पैसे पे, उसमें जो कोरोना का टीका दिया उसमें अपना फोटो लगा दिया, जैसे लगता है आपने शोध किया है। टीका जो दिया वो आपने दिया। कोई ऐसा तालाबंदी की, अचानक आप ताली बजा करके सबको मजदूरों को सड़क पे ला दिया। आपने क्या व्यवस्था की कि मजदूर, अगर रोज काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको अगर खाना नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो कैसे वो अपना पेट भरेंगे? आपने कहा कि 1 महीना की व्यवस्था सरकार कर रही है, आप चिंता मत करो, आपके घर में पैकेट पहुंच जाएगा। गैस की चिंता मत करो, अनाज की चिंता मत करो, तेल की चिंता मत करो। आपने कहा, आपने पुलिस को उतार दिया सड़क पे। तो ये जो मोदी जी हैं, ये किस जनता की बात कर रहे हैं, किस शासन की बात करते हैं? और शासन के लिए इतना बढ़िया हमारे पास उदाहरण है। गांधी अपने आप में उदाहरण है। जब कहा कि आप निर्णय लेते समय आप ध्यान रखो कि आपका आखिरी जो व्यक्ति है उसके चेहरे पे चमक है या नहीं है, उसका भला होगा या नुकसान होगा। इससे सीधे तौर पे राजनीति को कौन समझाएगा? दुनिया में मैं नहीं जानता कि कोई भी बड़ा फिलोसफर हुआ जो इतने आसान शब्द में शासन की परिभाषा दी है। और आपको वो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप गांधी को गोली मारने वाले लोग हो। आपको गांधी नहीं पसंद आया तो राहुल गांधी क्या पसंद आएगा? तो लेकिन अब सवाल उठता है, अब रोने से काम नहीं चलेगा। जब बिगड़ गया, अतीक अहमद की पत्नी अब रो रही है तो क्या होगा रो करके? जब आपके हाथ से निकल गई बाजी। अभी मैं पढ़ रहा था कहीं भाई साहब कि ये अपना अफजल अंसारी और एक मुख्तार अंसारी, कि अफजल अंसारी के पिता जो है कम्युनिस्ट थे, वो खुद कम्युनिस्ट विचारधारा से आए और फाइनली जो है वो प्रेमचंद की कहानी का जिक्र किया हुआ उसमें बड़े भाई साहब का, वीरेंद्र यादव जी ने लिखा, बड़ा अच्छा लिखा पोस्ट में, कि वो बड़े भाई साहब जो है वो छोटे भाई का आचरण करते हैं, क्योंकि छोटा भाई पढ़ा लिखा, बड़े भाई पढ़े नहीं। यहाँ पे क्यों उदाहरण दिया तो बताया कि लो, बड़ा भाई तो पढ़ा लिखा था, छोटे भाई को क्यों नहीं सही रास्ते पे लाया? तो इस तरह का हमारा समाज है। हमारे समाज में कुछ बाहर से कहीं लेके आना नहीं है। इसलिए गांधी ने कहा था, किसानों की बात कही थी। तो मोदी जी को रोने के बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जो लड़कियां जो बैठी हैं, जो जिसपे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने कहा, हमने 2 दिन पहले शायद आपके चैनल पे या कहीं मैंने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए अच्छा ये था क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में भी वो थे, वो क्षत्रिय कहते हैं। तो भगवान राम ने जो है अपनी पत्नी, उस पत्नी जिसको उन्होंने अग्नि परीक्षा करके लाया था, वो जानते थे कि ये निर्दोष है, बावजूद इसके धोबी ने कहा और उसका त्याग कर दिया। हालांकि मैं इस त्याग का समर्थन नहीं करता हूं, उसको राजपाट का त्याग करना चाहिए था कि अगर तुमको राजा में भरोसा नहीं है तो मैं चला। मैं ऐसा नहीं कर पाया कि राजा जो है आपको पारदर्शी दिखे। तो आप किस तरह के नेता हो? काहे को नेता हो? प्रधानमंत्री के तौर पे नाम लिखा लेने से प्रधानमंत्री के तौर पे अमर नहीं होने वाले हो आप, क्योंकि आपने छूत, हमारे गांव में कहते हैं व्यक्ति जाति का भी बोलते हैं कि जाति में क्यों ऐसा, तो क्षुद्रताएं हैं। तो ब्राह्मण होकर के भी अगर क्षुद्र बुद्धि आपके पास है तो आप ब्राह्मण नहीं कहला सकते। ठीक है, आप सरनेम लिख लो पांडे या सरनेम लिख लो फलाना। अब ये बोलते हैं कि मोदी जो है राहुल गांधी पे किस कर रही है। अभी सुना हमने तेजस्वी यादव पे किसी ने केस किया है कि आपने गुजरातियों को चोर कहा। अरे आप उस गुजराती को पकड़ो ना जो बाकी जिसने चोरी की, पैसा लेके भाग गया, कि तुम्हारी वजह से हमारे प्रदेश का नाम खराब हो रहा है, हमारी जाति का नाम खराब हो रहा है, हमारा सरनेम का नाम खराब हो रहा है। पकड़ो उनको,
उनके खिलाफ तो आप उनके लिए तो जय जयकार करोगे आप। तो ये जो मोदी जी कर रहे हैं, रोने वाला ही काम कर रहे हैं। अभी गद्दी पे है तो थोड़ा कम रो रहे हैं, गद्दी से नीचे उतरेंगे तो मुझे लगता है और रोएंगे जी। धनंजय जी, मैं आपके पास एक बहुत बेसिक सी चीज समझने के लिए आ रहा हूं। मोदी जी रिपब्लिक टीवी पे जाके बैठते हैं और अपनी बात कहते हैं, तो इसका मतलब मोदी जी को पता है कि प्रेस की इंपॉर्टेंस है, और मोदी जी ये भी प्रूफ है कि वो प्रेस से बात करना चाहते हैं। तो जब मोदी जी को रिपब्लिक टीवी सूट करता है, उसमें जाते हैं, मोदी जी क्यों घबराते हैं बाहर जाने से? और ये एक बड़ा भारी डिवाइड है। राहुल गांधी कहीं भी कभी भी कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल कोई भी क्वेश्चन लेने को तैयार है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जो नेता है उसको तो सारे तरह के प्रश्न लेने हैं। मोदी जी का रिपब्लिक टीवी जाना मेरे हिसाब से उनकी उस कमजोरी को और उजागर करता है कि वो अपने लाइक माइंडेड पीपल, अपने क्लोज एनवायरनमेंट में ही जी सकते हैं, उसके बाहर वो प्रश्नों से भागते हैं। धनंजय जी। जी, आपने लास्ट में कह भी दिया, लेकिन मैं महसूस करता हूँ, मैं वो देख रहा था और उसमें घटिया चुटकुला सुना करके आए थे, जो कि लड़की जो है आत्महत्या कर लेती है, और वो जो चुटकुला था उसका, जिसमें सेंस ऑफ ह्यूमर तो कहीं था नहीं। चुटकुले में आमतौर पे सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर तो नहीं था बल्कि वैसे ही था जिससे कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म बनी। तो दूसरी बात यह कि वो प्रेस के नाम पे नहीं गए, वो अपने भाट के गए, चारण के घर गए। वो तो चारण के घर राजा जाएगा तो राजा के लिए तो राजा कंफर्टेबल है, चारण का भाव बढ़ाएगा तभी तो समाज में उसकी इज्जत बढ़ेगी। तो उनको लग रहा है कि उनके पास चले गए तो रिपब्लिक भारत या जो गोस्वामी है उसकी प्रतिष्ठा देश में बढ़ जाएगी बुद्धिजीवियों में, जो कि बढ़नी नहीं है। हाँ, उनके अंधभक्तों में जरूर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है कि जहां वो माइक देख जाएगा तो बोलेगा अरे वाह, ये हमारे मोदी जी का आ गया। लेकिन प्रेस के सामने, जो प्रेस जिसको हम प्रेस मानते हैं और जिसको कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसको हम कहते हैं कि ये गरीबों की आवाज़ है या बेजुबानों की आवाज़ है या कहें कि जनता की आवाज़ है, तो वो तो ये है नहीं। मैं तो बहुत प्रयास करता हूँ कि जो नेशनल टीवी के नाम पे जो है, जो गोदी मीडिया जिसको लोग कह रहे हैं, मैं उसको कुछ देर देखूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं 15 मिनट नहीं देख पाता हूँ, 5 मिनट नहीं देख पाता हूँ, बल्कि एक अनजान से यूट्यूबर को मैं देखता हूँ, कई दफ़ा आधा घंटा मैंने देखा है यूट्यूबर को, और कई यूट्यूबर को मैंने फॉलो किया है। कुछ लड़के बड़े अच्छा बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये जो आज तक हो या और जो चैनल हैं, उनको देखना 5 मिनट में बहुत भारी हो जाता है। जो महान एंकर हैं, और उन्हीं एंकरों के बीच से निकल करके जो आए हैं, सत्य हिंदी जो चला रहे हैं, उसमें कई सारे एंकर हैं जिनको आपको सुनना, जिनको आपको देखना सुहाता है, अच्छा लगता है। अब एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो पिछली बार मैंने नहीं कहा था कि लंबा ना हो जाए। देखिए, ये गालियां गिन रहे हैं, तो मोदी जी के जो प्रशंसक हैं उनको लग रहा होगा कि ये जो है कृष्ण है, और वो 101 गाली गिन करके वो सुदर्शन चक्र चलाएंगे, है ना। गालियां तो वही गिन रहे थे, कहते हैं कि कृष्ण जो है 100 गालियों तक माफी दे दी थी, और जब 101 गाली हुई तो सुदर्शन चक्र चला दिया, शिशुपाल का सर कट गया। तो ये भक्त इस बात से खुश हो सकते हैं, लेकिन इनके पास कोई सुदर्शन चक्र है नहीं मोदी जी के पास। अगर सुदर्शन चक्र इनके पास होता तो कब के कितने सर काट चुके होते हैं। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कहा था कि हम जो है नहीं उठाएंगे हथियार। गांधी ने भी कभी लाठी नहीं चलाई, लाठी लेकर के चले। लेकिन मोदी जी के पास न तो लाठी है, न सुदर्शन चक्र है, फिर भी कितने लोगों को काट दिया। देखिए, 50 लाख जो है कोरोना के समय हिंदुस्तानी भारतवासी जो है मौत के गाल में, मौत के मुंह में चले गए। उनका अफसोस हुआ? कभी रोए मोदी जी उसके लिए कि 50 लाख लोग मर गए हमारे देश के? एक बार मैंने तो नहीं देखा, आप लोगों ने देखा होगा तो बिल्कुल बताइएगा। 750 किसान मर गए सड़क पे, कभी मोदी जी को किसी ने रोते हुए देखा? मैंने तो नहीं देखा रोते हुए। और जो वो नाक फड़काती हुई बोलती हैं, वो क्या नाम है, अचानक चंडी का रूप ले लेती हैं। हालांकि चंडी शब्द गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। जो स्मृति ईरानी जी हैं, वो किधर खड़ी हैं? वो ऐसे बोलती हैं जैसे लगता है कि भारत माता खड़ी हो गई, वही भारत माता है। संसद में सुनिए, बाहर सुनिए, उनको लगता है कि नैतिकता, न्याय और स्त्री पक्ष को लेकर के उनसे बड़ा ज्ञानी, उनसे बड़ा दिव्य, उनसे बड़ा अद्भुत कोई नहीं है। जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करती है, जिस तरह से बोलती है, उनके बोलने में बड़ा ओज है। मुझे लगता है कई दफा कि वो जो है वीर रस की कविताएं सुना रही है जब बोलती हैं, संसद में बोले चाहे जो सड़क पे बोले। लेकिन वाकई जो
कमजोर है, वो चाहे यूपी में और लड़कियां जिसके साथ बलात्कार हुआ, जला दी गई, मार दी गई, रोज मारी जाती हैं। कुछ लोगों के हम नाम जानते हैं क्योंकि मीडिया में आ गया, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे समाज में रोज लड़कियों को मारा जाता है। बेटी को भी बाप मार देता है। मैं तो उस समाज से आया हूं आनंद भाई, जहां बेटी को अपने बाप ही मार देता है, अपनी बहन को भाई मार देता है क्योंकि तुम दूसरे जात के लड़के से प्यार करती हो, इसलिए मार देता है। और अपनी जात के गधे लड़के से शादी करा देता है, पढ़ी लिखी बहनों की, जहां से वो घुट घुट करके मर जाती है। तो हम तो उस समाज के हैं जहां पे बेटियों को मार देने का रिवाज है और बहनों को मार देने का रिवाज है, माओ को जीवन भर प्रताड़ित करने का रिवाज है। और जिसको हम तो कई दफा संस्कृति के नाम पे हमें लगता है कि बड़े ढोंगी लोग हैं, हम शक्ति पूजा करते हैं और मानते हैं कि शिव शक्ति, तो शक्ति जो है शिव के ताकत है। हम ऐसा अपने किताबों में हमने पढ़ा है, शास्त्र में जो 2-4 लाइन मैंने पढ़ा उसमें ये भी पढ़ा है कि जो है इसीलिए हम पहले स्त्री का नाम लेते हैं, देवी का नाम लेते हैं, उसके बाद लक्ष्मी विष्णु हम कहते हैं, राधे कृष्ण कहते हैं, या पार्वती शिव पार्वती कहते हैं जो कहते हैं, तो उनको कहा जाता है शक्ति का रूप, उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं। या सरस्वती ब्रह्मा के साथ जिक्र करता है, उनका नाम जोड़ा जाता है। तो लेकिन क्या हमारे व्यवहार में हम आख्यानों को बात छोड़ दें, पुराणों की बात छोड़ दें, हमारे निजी जीवन में क्या स्त्रियों का इतना सम्मान है? माँ का सम्मान बिल्कुल है, माँ को बड़ा सम्मानित करते हैं, खास करके जब माँ हमारी बूढ़ी हो जाती है तो उसका हम गांव में वो भी हमने देखा कि गांव में उसका बड़ा आदर होता है माँ का। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि उस बूढ़ी माँ का भी जो है पिता अपमान कर देते हैं या दादाजी अपमानित कर देते हैं, चुप रह, ऐसा बोल देते हैं। तो फाइनली जो है पुरुष ही बड़ा होता है हमारे समाज में। और ये जो मोदी जी है और ये जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, ये जो ब्रिजेश भाई बोल रहे थे कि सारे जो है ठाकुर उनके साथ खड़े नहीं हैं, ठीक है, ठाकुर नहीं खड़े हैं, बिल्कुल सही, मैं मानता हूँ इस बात को। मैं मानता हूँ कि जो समाज में बदलाव आया है उसमें जो है ठाकुर है, ब्राह्मण है, उनका बड़ा योगदान है, मैं ये गिनता हूँ। मैं जातिवादी बिना हुए बोल रहा हूँ कि जितना योगदान ब्राह्मणों का है हमारे समाज को बदलने में, ठीक है, हमारे समाज को बर्बाद करने में ब्राह्मणों का जिक्र करते हैं आप, लेकिन हमारे समाज को बनाने में भी उन ब्राह्मणों का बड़ा योगदान है। और मैं चंद्रशेखर जी की बड़ी इज्जत करता हूँ इस नाते कि चंद्रशेखर जो राजपूत समाज थे, ठीक है, हर आदमी बराबर नहीं है, लेकिन बड़ा सम्मान का भाव है मेरे मन में उनके अंदर, क्योंकि वो सामंत नहीं थे उस तरीके से, उन्होंने बदलाव। और उनको भी मैंने रोते देखा था, कितना उनको अपने लास्ट समय में वो कितना फूट फूट करके रोए थे, और मुझे लगा था कि ये जो है वो सामंत नहीं है, कितना सरल आदमी, कितना संवेदनशील व्यक्ति है। और वो लड़ गया था, इंदिरा गांधी से लड़ गया था, तो बड़ा फेमस है, युवा तुर्क कहलाते थे। और कई जगह जब इंदिरा गांधी को जेल भेजने की बात आई थी और बंगले से निकालने की बात आई थी, अभी बड़ा चर्चित किस्सा सब जगह पढ़ा जा रहा है कि जो है चौधरी चरण सिंह से कहा था और मोरारजी देसाई से भी कहा था कि ये होने नहीं देंगे, और पार्टी के अध्यक्ष है। तो वो चंद्रशेखर को कोई इंदिरा गांधी गाली नहीं दी थी। चंद्रशेखर के प्रति राजीव गांधी ने, ठीक है, उनकी सरकार गिरा दी थी, वो राजनीतिक मामला था, लेकिन राजीव गांधी ने उनके प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखा, या राहुल गांधी के मन में उनके प्रति कोई दुर्भाव नहीं रहा कभी चंद्रशेखर के प्रति। लेकिन आप जो है दुर्भाव लिए बैठे हो, ये दुर्भाग्य की बात है। और जो कह रहे हैं वो सामंत है, मोदी जी हो या ब्रजभूषण शरण सिंह हो, दोनों सामंत, किसी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। सॉरी स्वामी जी, ये प्रतिनिधित्व करते हैं, सामंत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो सामंत, मैं मायावती में भी सामंतवाद देखता हूँ, लालू प्रसाद यादव में भी मैं सामंतवाद देखता हूँ। वो सामंतवाद किसी जाति का हिस्सा नहीं है। मैंने ब्राह्मण को भी बहुत सरल ब्राह्मण देखा है, राजपूत को मैंने बहुत सरल राजपूत देखा है, लेकिन मैंने पासवान को भी बहुत अहंकारी पासवान मैंने देखा है। तो जाति से मैं तो नहीं मानता हूँ किसी जाति को, वो व्यक्ति का अपना गुण दोष है। ये गुजराती को लेकर के या मराठी को लेकर या बिहारी को लेकर के लोग अपने अपने गढ़ रखे हैं। मैंने देखा है कि मराठी इतने सरल होते हैं कि क्या सोच नहीं सकते आप, इतने सरल बिहारी नहीं सोच सकता। मैं कई बार बोलता हूँ, लेकिन कई बार बिहारी को भी बड़ा सरल मैंने देखा है। तो ये सामंतवाद जो है, यही पुरुषत्व है, यही पुरुषवाद है, यही पौरुष, जिसको कहते हैं पौरुष की बात करते हैं, मर्दानगी की बात करते हैं। लेकिन भगवान शिव तो अर्धनारीश्वर थे। भगवान शिव ने जो है जो रूप लिया था, चंडी का जो कांड हुआ था माता सती का, और उसके बाद जो नृत्य किया था और जो हाहाकार मचाया था, तीसरा नेत्र जब खोलने की बारी आई थी, तो भगवान शिव तो खुद जो है बड़ा सरल थे। भगवान शिव से सरल कौन हो सकता है? मैं भगवान राम को भी मैं बड़ा सरल मानता हूँ।
मैं जो है गुरु नानक को बड़ा सरल मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो पैगंबर साहब थे वो भी बड़े सरल व्यक्ति थे कि उन पर रोज कचरा फेंक देती थी लेडी और गए कि अरे आज तुमने क्यों नहीं फेंका कचरा भाई, तो पता चला बीमार थी। मैं तो उस सरल, मैं गांव में भी कहावत है आनंद भाई साहब, एक जो है चरवाहा था वो हमेशा भगवान शिव पे लाठी मारता था वो चराते चराते, और एक बार भयंकर बाढ़ आ गई और वो सब भाग रहे थे, गांव के लोग जान बचा करके, पंडित भी भागा लेकिन वो लाठी मारना नहीं भूला, वो जाकर के वापस लाठी मारी उसने कि अरे ये कैसे करते, छोड़ देंगे। तो ये इस तरह का हमारा समाज है, इस तरह के हमारे ग्रंथ हैं, इस तरह का हमारा शास्त्र है, इस तरह का हमारा जीवन है, उसको छोड़ करके संघ के अगर सोच रहे हैं संघ के लोग कि उनका जीवन अपना लेंगे, उनकी बातें अपना लेंगे, उनका आडंबर अपना लेंगे, उनका ढोंग अपना लेंगे, उनका जहर पी लेंगे। भगवान शिव ने जहर पिया था और भगवान शिव ने जहर कल्याण के लिए पिया था। भगवान शिव ने जहर हिंदू धर्म को या फलाना को या ठिकाना को बचाने के लिए या देवताओं को बचाने के लिए, इसको उसको बचाने के लिए नहीं पिया था, पूरे जगत को बचाने के लिए जहर पिया था। क्या मोदी जी पूरे हिंदुस्तान को बचाने के लिए गाली सुन रहे हैं? या मोदी जी अगर गाली सुन रहे हैं तो अपने कृत्यों की वजह से गाली सुन रहे हैं? तो ये सोचने वाली बात है। मुझे लगता है मोदी जी को ये किसी दिन भान होगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों शायद हो। मुझे लगता है उस दिन उनका रुदन जो है वो देखने वाला होगा, और मैं उस दिन मैं बिल्कुल कहूंगा कि मोदी जी वाकई अब धवल है जब उस दिन रोएंगे।